हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मनुष्य का सामान्य ताप कर्म कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य का जो सामान्य ताप कर्म होता है वह 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य का सामान्य ताप कर्म। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वह आपका ऑक्सीजन है। राइट आंसर ऑप्शन बी। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वह आपका प्रमस्तिष्क है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह आपका कौन सा होगा? यकृत। देखिए, ऑप्शन में आपका त्वचा नहीं है। जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो क्या होता है? त्वचा होता है, लेकिन ऑप्शन में त्वचा नहीं है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव रक्त का जो पीएच होता है वह आपका 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच। राइट आंसर ऑप्शन ए। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य में रक्तचाप जो है यह आपका एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य में रक्तचाप। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह आपका स्टेपिस है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। स्टेपिस हड्डी कान में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह आपका फीमर हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी जांघ में पाई जाती है। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि है जो लुप्त हो जाती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लोहा। मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह आपका 46 होती है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वह आपका तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है वह 120 से 80 mmHg होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप। राइट आंसर ऑप्शन ए। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा, पलीहा। पलीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में पाचन जो है यह मुख्यतः आपका छोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में पित्त जो है यह आपका यकृत में उत्पन्न होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ओ रक्त जो ग्रुप होता है वह सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ए बी। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण जो है यह आपका अग्नाशय पैनक्रियाज में होता है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? आपके ऑप्शंस हैं पलीहा में, हृदय में, अस्थिमज्जा या यकृत। राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का जो निर्माण है यह आपका अस्थिमज्जा में होता है। सही जवाब ऑप्शन सी। तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। घनत्व बढ़ता है और आयतन भी बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है? घनत्व बढ़ता है और आयतन क्या होता है? घटता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भोजन का पाचन जो है यह मनुष्य के मुख से प्रारंभ होता है। सही जवाब क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए। मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है?
तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा लीवर। लीवर को रासायनिक कारखाना कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा उत्सर्जन प्रणाली। मानव शरीर का जो उत्सर्जन प्रणाली है उसका संबंध जो है नेफ्रॉन से है। निम्न में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा मेलेनिन। मेलेनिन जो है यह मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक होता है वह आरबीसी होता है। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आरबीसी होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा सी फंक ने किया था विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। याद रखिएगा कि विटामिन को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा पानी में घुलनशील विटामिन, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई होगा उपर्युक्त सभी। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन ए, डी, ई और के जो हैं आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। याद रखिएगा केवल यही 4 विटामिन हैं जो आपके वसा में घुलनशील होते हैं, ए, डी और ई और के। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो आपका जल में घुलनशील जो विटामिन होता है वह आपका विटामिन बी और विटामिन सी होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा उपर्युक्त दोनों। याद रखिएगा केवल 2 ही विटामिन है आपका विटामिन बी और सी जो क्या है जल में घुलनशील है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह आपका रेटिनॉल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन क्या होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन जो है यह आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा
विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में आपका विटामिन ए पाई जाती है। सही जवाब ऑप्शन ए। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टेरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सूर्य का प्रकाश जो है त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टेरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा कि हमें सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट विटामिन डी प्राप्त नहीं होता है। विटामिन डी करता क्या है, यानी कि सूर्य का प्रकाश करता क्या है कि हमारी त्वचा में जो इर्गेस्टेरॉल उपस्थित होता है, याद रखिएगा ये नाम पूछा गया है कई बार, इर्गेस्टेरॉल जो हमारी त्वचा में उपस्थित होता है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करने में सहायता करता है प्रकाश। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या सरसों का तेल। राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वह आपका गेहूं अंकुर का तेल होता है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत। राइट आंसर ऑप्शन सी। विटामिन किस भाषा का शब्द है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा लैटिन। विटामिन जो है यह लैटिन भाषा का शब्द है। सही जवाब ऑप्शन ए। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा विटामिन डी। हमारे शरीर में विटामिन डी का उत्पादन उच्च दर पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा कोई भी विटामिन नहीं। कोई भी विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है यह आपका यकृत में संचित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा विटामिन बी12 और विटामिन 6। उपर्युक्त दोनों की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं, विटामिन बी6 और विटामिन बी12। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो कपास के जो बीज हैं यह आपके विटामिन ई से भरपूर होते हैं। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम होता है यह पायरिडॉक्सिन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन बी7 का जो रासायनिक नाम होता है वह आपका बायोटीन होता है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। सूर्य के प्रकाश से
कौन सा विटामिन मिलता है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।